हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारे बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट चल रहा था, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है लॉन्ग सेक्शन में। ठीक है, तो इसे हमको अच्छे से रेडी कर लेना है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में बनता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दैट मीन्स यहाँ पर हमें ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर जो होता है उसे एक्सप्लेन करना है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर हमें ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना रहेगा। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। Many property of glucose can be explained with the help of open chain structure of glucose, but following fact cannot be explained। यानी ग्लूकोज के बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे हम उसके ओपन स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज के कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको ओपन स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम वो दो फैक्ट देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्ट है जिसके लिए हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब इन दो फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर यूज नहीं होता है। फर्स्ट फैक्ट है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज शो म्यूटा रोटेशन। ग्लूकोज का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो म्यूटा रोटेशन होता है ना। म्यूटा रोटेशन दैट मीन्स मैंने आपको पहले एक टॉपिक किया था हमने म्यूटा रोटेशन वाला। जैसे ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इसको अगर हम कुछ टाइम के लिए रख दें तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है ना। यानी ग्लूकोज का सॉल्यूशन का अगर +112 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन है तो कुछ समय अगर इस सॉल्यूशन को हम रखे देंगे तो ये हो जाएगा 52 समथिंग। ठीक है, तो ये जब स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता है इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। और म्यूटा रोटेशन को हम ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट है ग्लूकोज डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर विथ शिफ्ट रिएजेंट वाइल अदर एल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन। जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं और कोई सा कलर देते हैं, लेकिन ग्लूकोज जो होता है वो शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है और कोई सा भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसे भी हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये दो फैक्ट थे। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। टू एक्सप्लेन द अबाउ फैक्टर फिशर सजेस्टेड दैट ग्लूकोज हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिशर ने बताया कि ग्लूकोज का केवल ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म अ रिएक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड ग्रुप एंड द OH ग्रुप ऑफ फोर्थ कार्बन एटम। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है ये किस किस के बीच में बनता है, ये बनता है एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और OH ग्रुप जो फोर्थ कार्बन पे होता है उनके बीच में क्या बनता है, साइकिल स्ट्रक्चर बनता है। किस किस के बीच में, एक तो CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में, और फोर्थ नंबर का जो कार्बन है उसका जो OH ग्रुप होता है उनके बीच में ये रिंग, ये स्ट्रक्चर बनता है। यही बताया था हमको फिशर ने। सबसे पहले हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाएंगे तो एक साइड हम ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे और दूसरे साइड साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। ओपन के लिए लिखेंगे CHO, देन CHOH, 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 CHOH। 4 टाइम आपको CHOH लिखना है और लास्ट में आ जाएगा आपका CH2OH। क्लियर। अब दूसरे साइड क्या करना है आपको, जब रिंग स्ट्रक्चर यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले CHOH, CHOH, CHOH 3 टाइम्स लिखना है। इसके बाद क्या करना है, ये CH है और इसका O जो होगा ये इस तरह से ऐड हो जाएगा, है ना। ये आपका CHO है, CHO का CH यहाँ आएगा और O इस तरह से रिंग में ऐड हो जाएगा। लास्ट में एक और CHOH आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका CH2OH। तो ये था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद हेडिंग डालेंगे अकॉर्डिंग टू टार्नेट। इन 1895 टार्नेट ऑब्टेन बोथ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सेपरेटली एंड कन्फर्म दैट ग्लूकोज इज फाउंड इन बोथ फॉर्म्स। साइंटिस्ट टार्नेट ने हमें क्लियर किया 1895 में कि ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है अल्फा फॉर्म और एक होता है बीटा फॉर्म। यानी ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर होंगे, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी अगर हैं तो 2 टाइप से बनेगा, अल्फा का अलग बनेगा और बीटा का अलग बनेगा। ये हमें बताया था टार्नेट ने। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज 112 डिग्री एंड बीटा फॉर्म इज 19 डिग्री। ग्लूकोज का अल्फा स्ट्रक्चर अगर है तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 112 होता है
और बीटा का कितना होता है 19 डिग्री। आपको पता है, हमने जब म्यूटा रोटेशन वाला टॉपिक देखा था ग्लूकोज का, उसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज के अल्फा फॉर्म का रोटेशन 112 और बीटा का 19 डिग्री होता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पायरोनोज स्ट्रक्चर। 6 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोनोज रिंग। 6 मेंबर की जो रिंग बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, पायरोनोज रिंग बोलते हैं, ठीक है। हेंस हावर्थ 1926 प्रपोज्ड पायरोनोज स्ट्रक्चर फॉर अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हावर्थ, उन्होंने ईयर 1926 में 2 पायरोनोज स्ट्रक्चर बताए, अल्फा ग्लूकोज के लिए भी और बीटा ग्लूकोज के लिए भी। आगे लिखा है द पायरोनोज स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल टू ऑल शुगर एंड इज सपोर्टेड बाय एक्सरे एनालिसिस। यानी पायरोनोज स्ट्रक्चर जो होता है वो सारे शुगर्स के लिए, जितनी भी शुगर्स होती है सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, एंड इज सपोर्टेड बाय एक्सरे एनालिसिस। यानी इस स्ट्रक्चर को एक्सरे टेक्निक के द्वारा भी देखा गया है। दैट मीन्स ये सही एनालिसिस किया गया है कि ग्लूकोज का पायरोनोज स्ट्रक्चर होता है। हम बनाएंगे ग्लूकोज का पायरोनोज स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इस तरह से एक बेंजीन रिंग की तरह इस तरह से रिंग बनानी है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन, इसके बाद यहाँ HOH, देन यहाँ HOH, 3rd नंबर के कार्बन पर OH ऊपर, H नीचे, देन HOH और लास्ट में CH2OH है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, फर्स्ट वाले में HOH, सेकेंड वाले में HOH, थर्ड वाले में उल्टा हो जाएगा OHH, फोर्थ वाले में सेम HOH और फिफ्थ वाले में CH2OH और H। ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन लगा देना है। अब करना है बीटा डी ग्लूकोज बनाने के बाद छोटा सा चेंज करना है। फर्स्ट HOH की जगह पर हमें ऊपर OH और नीचे H कर देना है। फिर ये HOH आपका एज इट इज़ रहेगा, ये OH आपका एज इट इज़ रहेगा, ये HOH आपका एज इट इज़ रहेगा और ये CH2OH आपका एज इट इज़ रहेगा। यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में चेंज बस इतना सा होगा कि ये जो फर्स्ट नंबर का कार्बन का H है ये नीचे आ जाएगा और OH जो है ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। इससे पायरोनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनेगा। तो इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज का आंसर हमने देखा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।